गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि यूट्यूब पे ना बहुत बवाल मचा हुआ है भाई। किसी की फैमिली मैटर चल रहे हैं और किसी का ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ कह नहीं सकते हम। तो पहले क्या था ना, ये चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी थी। मतलब जो जिसकी भी कोई पर्सनल ज़िंदगी होती थी या पर्सनल चीज़ें होती थी, वो लोग वीडियो के द्वारा या इंस्टाग्राम पे इन्हें लाने से पहले झिझकते थे लोग। ये सोचते थे कि लोग क्या सोचेंगे, ये हमारी बदनामी होगी या लोग कुछ गलत सोचेंगे, हमारे साथ देखेंगे वो क्या सोचेंगे, ऐसे लोग सोचते थे पहले। लेकिन अब क्या है ना कि सारा मसला व्यूज़ का हो गया है। बस व्यूज़ मिलने चाहिए, किसी भी तरीके से आए, चाहे उल्टा काम करो तो या सीधा काम करो तो, चाहे गलत करो तो सही करो तो अब तो सिर्फ व्यूज़ के लिए लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं लोग। चाहे घर की इज्जत जाए ना जाए या आए, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ उन्हें पैसे कमाने से और व्यूज़ से मतलब रह गया है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है भाई, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, दोनों जगह। तो पता नहीं भाई कैसी अब जनरेशन आ गई है कि ये जो नई जनरेशन आई है, इनको अपने घर की इज्जतों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। कुछ तो पुराने लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नई जनरेशन ऐसा कर रही है, पुराने लोग भी हैं। आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, जो हरियारी वाले हैं भैया, हरियारी वालों की तो कारनामे बहुत अलग है भाई, बहुत ज़्यादा अलग है। क्या ही बताएं भाई, इतना दिमाग ख़राब होता है मेरा तो कभी कभी। अब क्या कहें आप लोगों से, आप सब समझदार हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं समझता हो। तो भाई, जिस शिवानी ने इस गांव की इमेज इतनी साफ सुथरी, इतनी अच्छी बनाई थी ना, कि सब लोग ये समझते थे कि अरियारी कितना अच्छा गांव है। लेकिन इन लोगों ने जितनी अच्छी उसने इमेज बनाई थी, उससे 10 गुना इन्होंने ख़राब कर दी भाई। इंस्टाग्राम पर देखो तो आप लोग हंसोगे कि ये सब भैया इन हरियाणवी वालों के कारनामे। कभी कभी तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। तो भाई लोगों को अब शर्म तो बिल्कुल रही नहीं है। जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं वो भी खोल खोल के बाहर रख रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें कर रहे हैं। सब पता नहीं व्यूज़ के लिए है, ये क्या है। हमें ये नहीं समझ में आता कि व्यूज़ के लिए आदमी इतना क्यों गिरता है भाई। भाई आप लोग फिर ट्रोल होगे, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, और कमेंट में बोल भी रहे हैं लोग बाग, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो फिर ये लोग गालियाँ देते हैं, इन्हें फिर शर्म नहीं आती है, फिर गालियाँ देते हैं, क्योंकि गालियाँ देंगे तब भी व्यूज आएंगे भाई। हम्म। तो इनका ये सब है। तो भाई जिस गांव की इतनी इज्जत बनी हुई थी, इतना अच्छा इमेज बनी हुई थी उस गांव की, इन लोगों ने बिल्कुल मट्टी पलीत कर दी उस गांव की। भाई क्या ही कहें उनका। और जो है, जो नया चैनल बनाया है, जो अंधेरा जी हैं, वो भैया अंधेरा जी जो कह रही थी शिवानी के घर को दिखाते थे ये लोग, तो लोगों ने बोला था कि उनका घर क्यों दिखाती हो। तो इन लोगों का कहना था कि जिसको ऐतराज है वो आके दीवार लगा दे। ठीक है। अब भैया, अब तो तुम तो थंबनेल भी यूज़ कर रही हो, अब तुम्हारा क्या किया जाए बताइए। थंबनेल टाइटल सब कुछ उसी के नाम का लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी। जिस दिन से शिवानी तुमसे अलग हुई है, शिवानी ने तुम्हारे घर की एक ईंट तक नहीं दिखाई, तुम्हारे घर के 1-2 महीने का बच्चा तक नहीं दिखाया उसने, हैं। और बड़ों की तो छोड़ो ही। हम्म। लेकिन तुम तो उसके थंबनेल, नाम, उसका घर, सब कुछ ले रही हो, हैं। भैया इन लोगों ने बिल्कुल शर्म उतार के रख दी है बिल्कुल। बस इन्हें तो बस ये है कि व्यूज आए, किसी भी तरीके से आए, चाहे लोग उल्टा बोलें, चाहे सीधा बोलें, चाहे कुछ भी बोलें, बस व्यूज चाहिए भाई हमें। हम्म। तो ये चीज़ें हैं गाइस। और जैसे कि कल परसों के ब्लॉग में जो भौजी बोल रही थी, गुटखा भौजी, कि आधी रोटी खाते हैं लेकिन मायके में नहीं पड़े रहते हैं, अपनी खाते हैं। तो ये बात भाई कहीं ना कहीं ये किसके ऊपर जा रही है, ये कहीं ना कहीं अपनी ननदों के ऊपर ही जा रही है भाई, क्योंकि वही पड़ी हुई हैं ससुराल में और उसमें मायके में, और इनके ही जमाई राजा हैं वो भी पड़े हुए हैं। और अगर ये सुमन दीदी के ऊपर बात हो रही है तो भाई सुमन दीदी तो हक के साथ रह रही हैं, उनकी मम्मी ने उनको घर उनके नाम कर रखा है इसलिए रह रही हैं, वो ऐसे ही नहीं रह रही हैं। अगर उनके ऊपर बात है ये तो आप इस धोखे को दूर दूर रख देना। अगर तुम अपनी ननदों के ऊपर कह रही हो तो यह बात बिल्कुल सूट कर रही है उनके ऊपर, ठीक है। और सुमन दीदी के ऊपर अगर ये बात है तो मैं बता दूं आपको, वो हक से रहती हैं वहाँ पे, ठीक है। वो बिना हक के नहीं रह रही हैं, उनका घर मकान खुद का है, समझी। चाहे उनकी मम्मी ने उनके नाम किया है, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन वो अपने घर में रह रही हैं, ना कि वो किसी और के घर में। तो ये धोखा दूर रख देना अगर उनके ऊपर ये बात कह रही हो तो, ठीक है। और ये तुम्हारी ननद के ऊपर सही बात सूट कर रही है तो वीडियो में बोलने की क्या ज़रूरत थी, ये चीज़ें आप डायरेक्ट कह दो उनसे जाके कि क्यों क्यों पड़ी हुई हो यहाँ पे, है। चलो ठीक है, देखो अपने, मैं ये नहीं कह रही कि बेटियाँ क्यों मायके में आती हैं,
सबकी आती हैं भैया, हम भी जाते हैं अपने मायके में, जब तक मम्मी पापा जिंदा हैं तब तक जा रहे हैं आ रहे हैं, सब जाते जाते हैं और जाना भी चाहिए। ठीक है, बेटियों का अधिकार होता है क्योंकि वहीं की वो बेटियां हैं, वहीं के वो बेटे हैं, तो बेटे और बेटियां एक ही घर के हैं, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। लेकिन भैया 1 महीना 2 महीना हो गया, चलो ठीक है 3 महीने रही खूब रही, लेकिन हमने जमाई ऐसे इस तरह से नहीं देखे किसी के भी हों। मैं ये नहीं कह रही कि अरियारी के ही हों, अरियारी में 2 दामाद लगातार वहीं पड़े हुए हैं। तो भाई ये नौकरी वोकरी नहीं करते या कुछ और नहीं करते, क्या बात है। देखो जमाई किसी के नहीं रहते हैं, एक दिन का मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं। 1 दिन 2 दिन, शादियों में भी 2 दिन तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए निकालना, हर किसी के यहाँ। मैं तो ये नहीं कह रही कि मेरे पति, सबके ही पति भाई XYZ जो भी काम धंधा करते हैं या कुछ भी है, बिजनेस या कोई जॉब वॉब कुछ भी करते हैं भाई, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो 1 1 महीने या 2 2 महीने ससुराल में रहे। एक वो हैं जो कंचन भौजी हैं, उनके वो नंदोई हैं, वो भी यहीं रहते हैं, और ये वाले इनके भी। तो इनके ऊपर अगर ये बात सूट कह रही हैं उनके, तो बिल्कुल एकदम सटीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो भाई ये बात तो है, तो ये भौजी ने कहीं ना कहीं सही बात कही है, बिल्कुल सही 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 कही है। तो इस बात का तो दम है इस बात में तो भाई, कि हाँ ये बात तो सही है भाई, आधा खाते हैं लेकिन मायके में नहीं पड़े रहते हैं। तो मेरी सारी बहनों से निवेदन है भाई, इस बात पे गौर करना, आधा खा के रह लेना लेकिन ससुराल में रहना, मायके में मत पड़ी रहना, मतलब इतने दिनों तक मत पड़ी रहना, अपना काम हो उतने दिनों तक रहना, जाना आना भगाना, क्योंकि भाभी ने समझाया है ये बातें। ठीक है, तो भाभी ने समझाया है, तो कहीं ना कहीं ये बातें सही है भाई, आधी खा लेना ठीक है। तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई भी बहन इतने दिनों तक रहती होंगी अपने मायके में भैया, हमें तो टाइम नहीं मिल पाता है, वैसे भी किसी को भी नहीं मिल पाता इतने दिनों तक। ज़्यादा से ज़्यादा खूब छुट्टियों में भी जाते हैं तो 10 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, उसमें भी जाते हैं तो 10 दिन ससुराल में, 10 दिन मायके में, बस 20 दिन। 20 दिन से ज़्यादा हम कहीं नहीं रह पाते, वो भी उसमें भी 10 दिन ससुराल 10 दिन मायका। तो इसलिए, और वो भी अभी मम्मी पापा हैं इसलिए चले जाते हैं, बेझिझक चले जाते हैं, बुलाएं ना बुलाएं चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा हैं। वैसे तो मेरे मम्मी पापा बुलाते हैं तभी जाते हैं, और अक्सर बुलाते ही रहते हैं। भैया भी ऐसे नहीं है, भैया भी कि भैया नहीं बुलाते हों, भैया भी बुलाते हैं, लेकिन भैया बहुत दूर दूर ड्यूटी कर रहे हैं मेरे, तो वहाँ जाना नहीं हो पाता है। लेकिन वो अब जब वो घर पे आते हैं तब हम नहीं जा पाते हैं, तो उनसे कभी कभी मिल पाते हैं। और लेकिन जब हम छुट्टियों में जाते हैं तो भैया अगर घर पे आते हैं तो जैसे हम नहीं जा पाए, तो वो हमारी ससुराल में आ जाते हैं मिलने के लिए। ठीक है, हम नहीं जा पाते हैं तो हम अपनी बता रहे हैं ये तो हम तो भैया बिल्कुल भी नहीं रहते हैं कि हम तो अपना चाहे आधा खाएं चाहे एक खाएं, ससुराल में ही रहते हैं। तो ये आप ननद की, आपकी ननदों के ऊपर सही बात बैठ रही है भाई। और कुछ लोग हैं जो रिएक्शन चैनल वालों पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि शिवानी रिएक्शन चैनल वालों को पैसा देती है हमारे खिलाफ बोलने के लिए, या इस फैमिली को बोलने के लिए, गुटका फैमिली को बोलने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए। तो भाई मैं बता दूं आप लोगों को, ये गलतफहमी आप दूर रख दीजिए अपनी, कि शिवानी हमको पैसा देती है या किसी भी रिएक्शन चैनल वाले को पैसा देती है। जो जिसके मन में आता है, जो जैसा जिसे दिखाई देता है वो वैसे बोलता है। और रही बात इस फैमिली को बोलने की, तो इस फैमिली को भी कोई जाके अपने आप नहीं बोलता, ये फैमिली ही कुछ ऐसा करती है तब लोग रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ शिवानी को बीच में मत घसीटिए बिल्कुल भी, कि आप हर चीज़ का जिम्मेदार शिवानी को ही मानती हैं। अब तुम्हें कोई गाली दे रहा है या तुमसे कोई बराबर बोल रहा है तो आप उसका इल्ज़ाम भी शिवानी के ऊपर लगा रहे हो। किसी का चैनल जाता है या किसी की स्ट्राइक आती है, कुछ भी आता है, उसका भी इल्ज़ाम शिवानी के ऊपर आता है। तो ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए, मैं सभी से कह रही हूँ, अरियारी वालों से भी, दिव्यापुर वालों से भी, सबसे। तो ये चीज़ें इल्ज़ाम मत लगाइए शिवानी के ऊपर, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत इल्ज़ाम लगा चुके हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक चींटी तक मर जाती है उसका भी इल्ज़ाम शिवानी के ऊपर ही लगाते हो। अब तुमने ये दूसरा इल्ज़ाम लगा दिया कि जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो भी हमसे उल्टा सीधा बोलते हैं, गुटखा फैमिली से उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो सब शिवानी करवा रही है। ठीक है, तो शिवानी कुछ नहीं करवा रही है, जो जिसे जैसा लगता है वो वैसा बोलती है, और कोई भी रिएक्शन चैनल वाला कहीं कोई गाली नहीं दे रहा है। मैंने अभी तक एक भी रिएक्शन चैनल वाले की गाली नहीं सुनी है, वो बहुत मर्यादा में बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं। अब तुम ही लोग इतना घटिया बकते हो, इतना घटिया बकते हो, तो भैया घटिया बकोगे तो घटिया सुनोगे। ठीक है, अब तुम किसी से उल्टा सीधा बोलोगे तो सामने वाला भी चुपचाप सुनता नहीं रहेगा। उसके भी जीव है, वो भी बोल सकता है। ठीक है, और जितना मैं जानती हूँ कि तुम लोगों जितना, जितना लोग घटिया बकते हो ना, जितना क्या ही बोले अब तुम लोगों से, कि जितना घटिया तुम लोग बकते हो उतना घटिया तो कोई भी रिएक्शन चैनल वाला नहीं बकता है। एक भी बहनें नहीं बकती हैं इतना घटिया तुम लोग बकते हो।
तुमसे अपनी इतनी भी वो बर्दाश्त नहीं होती है, तुम दूसरों का ठेका लेके फिरती हो कि हम बोलेंगे इसके सपोर्ट में, हम करेंगे इसका सपोर्ट, तुम सबका सपोर्ट करती फिर रही हो। तो हम लोग शिवानी का सपोर्ट करते तो तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? और रही बात नाम रखने की, तो भैया नाम रख रहे हैं, लेकिन तब भी नाम खराब नहीं है, कम से कम वो गंदी लैंग्वेज के नाम तो नहीं है, ये टीमा, ये कोई नाम गलत नहीं है, ठीक है। जिसने भी जो भी लेते हैं नाम ये बदल बदल के नाम, तो वो नाम सही है, बस आगे का अक्षर वो कर देते हैं, बस पीछे तो नाम वही है ना, सारा नाम वही है, वो सिर्फ आगे का अक्षर वो करते हैं, ठीक है। और तुम तो जाने क्या क्या व्यक्ति हो, तुम तो आगे से पीछे, पीछे का आगे, ऐसे जाने क्या क्या बोलती हो। तो ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए, ये सोशल मीडिया है भाई, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भी खुद के वीडियो तो देखिए उठा के कि आपको शर्म आ जाए कि खुद के वीडियो कैसे है। रिएक्शन चैनल वाला कोई गंदी गाली नहीं देता है, कोई गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता है, कोई भी। हम लोग देखते हैं जितने भी हैं, जितनी भी भाई बहन है, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, कोई गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करता है, और कोई भी पहले नहीं बोलता है। जब तुम्हारी लोगों की वीडियो में कुछ गलत देखते हैं तब बोलते हैं, ठीक है। और इस सब का जिम्मा शिवानी के ऊपर मत ठोका करो, हर चीज़ का जिम्मा शिवानी शिवानी शिवानी। अरे शिवानी का तुमने वो कर रखी है क्या है? हर चीज़ जो भी हो जाए अरियारी में, जो भी कोई अरियारी के ऊपर रिएक्शन दे रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो शिवानी दिलवा रही है? हर चीज़ भैया शिवानी के ऊपर कर दी है इन्होंने। इतना हाथ धो के शिवानी के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। इन लोगों का क्या है कि ये लोग चाह रहे हैं कि कोई भी शिवानी के सपोर्ट में वीडियो ना बनाए, कोई भी शिवानी के सपोर्ट में रिएक्शन ना दे, जो भी दे इन्हीं लोगों के सपोर्ट में दे, ये चाहते हैं ये लोग। तो भाई अपना अपना वो है, जिसे जो अच्छा लगेगा वो उसके बारे में रिएक्शन देगा, जिसे जो अच्छा लगेगा उसको वो सपोर्ट करेगा। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम कर रही हो, हमने तो नहीं रोका कि तुम उनका साथ क्यों दे रही हो या उनका सपोर्ट क्यों कर रही हो। रिएक्शन चैनल वालों से तुम्हें बड़ी वो है, सच का साथ देते हैं हम, सच का साथ देते, दिख रहा है कितना सच का साथ देते हो, वो तो सबको दिख रहा है कि कितना तुम सच के साथ हो, कितना तुम झूठ के साथ हो। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।